सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के 30वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह जो 30वां श्लोक है, यह 7वीं ध्यान विधि है। भगवान भैरव ने भैवी को उपदेश देते समय कई ध्यान विधियां बताई हैं, जिसमें कि यह 7वां है। अब देखिए इसमें यह क्या कह रहे हैं। क्रम द्वादशकम सम्यक द्वादशाक्षर भेदितम स्थूल सूक्ष्म परिस्थित्या मुक्त्वा मुक्त्वा अंततः शिव। अर्थात क्रम से जो द्वादश या द्वादशकम जो लिखा हुआ है, यह चक्र के लिए है। तो क्रम से जो 12 चक्र हैं, उनका सम्यक रीति से, संपूर्णता से, उसमें जो 12 अक्षर हैं उसका जो भेद कर देता है, उसको जो भेद देता है, वो किस तरह से स्थूल सूक्ष्म होते हुए वह स्थूल सूक्ष्म के रूप में जो स्थित है, वह उसको उससे होते हुए वह मुक्त होते हुए अंततः, यानी उन स्थूल सूक्ष्म से वह मुक्त होते हुए अंततः क्या होता है, वह शिव हो जाता है। मुक्त्वा अंततः शिव, अंततः में वह शिव से उसका लय हो जाता है, शिव में लय हो जाता है। वह एक तरह से शिव तत्व को प्राप्त हो जाता है, वह शिव ही हो जाता है। तो यह जो है धारणा की 7वीं विधि है। अब इसे हम अच्छा से समझेंगे। देखिए, वैसे तो कुंडली उपनिषद है, तो और बहुत सारे ग्रंथों में, चाहे तंत्र ग्रंथ हैं, चाहे और भी जो उपनिषद हैं, नाद उपनिषद हैं, उन सब में, या फिर ये राम गीता है, उसमें इन सब का वर्णन आता है। भागवत में भी वर्णन आता है। तो बहुत सारे शास्त्रों में इसका वर्णन है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि रुद्रयामल ग्रंथ में, कुलार्णव तंत्र में ये सब वर्णन किया गया है। तो महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में भी वर्णन है। अब यहाँ पर जो चक्रों की जो बात होती है, वह क्या है, उसको भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ द्वादशकम बताया गया है। देखिए, वैसे तो शास्त्रों में, वेद में भी वर्णन आया है। तो पुराने बहुत सारे ऐसे शास्त्र हैं, उसमें ब्रह्म उपनिषद जो है उसमें और वेद में भी ये 4 चक्रों का वर्णन है। फिर 7 चक्रों का वर्णन है। ये 7 चक्र की जो है वो ज़्यादा मान्यता है। उसके बाद फिर 14 चक्रों का भी वर्णन है, 114 चक्रों का भी वर्णन है। और यहाँ पर तंत्र में 12 चक्रों की बात बताई जा रही है। कुल 114 चक्रों का वर्णन है। वैसे चक्रों की संख्या तो बहुत ही ज़्यादा है, 114 से भी ज़्यादा है, लेकिन 114 तक प्रमुख माने गए।
और उस 114 जो प्रमुख चक्र हैं उसमें से 7 जो हैं अति प्रमुख हैं और 21 जो हैं वो छोटे छोटे चक्र हैं और 86 जो हैं वो सूक्ष्म चक्र हैं। ये 114 की बात होगी, लेकिन वैसे तो बहुत ही ज़्यादा चक्र माने गए हैं। बताया जाता है कि कई हजारों की संख्या में चक्र हैं। ये चक्र क्या हैं? ये शक्ति के इस तरह के वो घनीभूत क्षेत्र हैं जहाँ पर शक्ति जो है वह चक्रनुमा है। चक्र अर्थात पहिए की तरह से इसकी गति, घूर्णन गति है। तो ये जो चक्र है यहाँ से ऊर्जा जो है डिस्ट्रीब्यूट होती है, अभिव्यक्त होती है और स्थूल रूप में प्रकट होती है फिर, और इसी से हम सूक्ष्म में भी प्रवेश कर सकते हैं। यानी यह जो चक्र है ये एक तरह से मध्य अवस्था है। यहाँ से हम स्थूलता में भी जा सकते हैं और सूक्ष्मता में भी प्रवेश कर सकते हैं। यह शक्ति का क्षेत्र है। शक्ति ही परम सूक्ष्म अवस्था में शिव है। तो शिव की अवस्था तक जाने के लिए चक्रों का वर्णन किया गया है। अब इसमें से यहाँ पर जो 12 चक्रों का वर्णन है, तो 12 चक्र में से एक तो हो गया कि जन्म का जो जननांग का जो अगला हिस्सा है, सबसे छोर जो है, उसको भी एक चक्र माना गया। वो ऊर्जा का वहाँ बहुत बड़ा स्रोत होता है, तो उसको भी माना गया है जन्मांग। फिर उसके बाद मूल है, फिर कंद है, फिर नाभि है, और इसके बाद फिर जो है हृदय का है, फिर कंठ आ जाता है, फिर तालु आ जाता है। तालु के बाद फिर ये जो है भ्रूमध्य की स्थिति आ जाती है, फिर ललाट आ जाता है। फिर यहाँ पर जहाँ पर बचपन की अवस्था में जहाँ पर धक 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 करता रहता है, बहुत शिशु जब होता है तब, तो वह हो जाता है ब्रह्मरंध्र कहते हैं उसको, ठीक भीतर में होता है। उसके बाद शक्ति है जो कि सूक्ष्म है, और उसके बाद व्यापिनी चक्र है जो कि हमारे शरीर से, हमारे जो भौतिक शरीर है इसके एकदम मतलब छोर में है, वो वास्तव में वो बाहर ही है हमारे शरीर के, इस तरह समझिए। तो ये जो 12 चक्र जो बतलाए गए हैं, ये जो मैंने व्यापिनी बताया, ये समझ लीजिए कि ये त्वचा का एकदम सबसे पॉइंट लास्ट हिस्सा है, इस तरह से वो एक तरह से बाहर ही है, समझ, फिर भी वो शरीर का मतलब महत्वपूर्ण है। अब ये जो 12 चक्र हैं, इनका यहाँ मैं विस्तार से वर्णन नहीं करूँगा, वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा। वो कुंडलिनी चक्र का अलग से वर्णन किया हूँ मैं, वहाँ जा कर के आप इस विषय में कोई ज़्यादा जान सकते हैं, देख सकते हैं अगर ज़्यादा रुचि है तो। यहाँ पर तो हम सिर्फ चक्र का नाम बताए आपको, और वो कहाँ कहाँ स्थित हैं वे बताए। और यहाँ पर मुख्य चीज़ जो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं वो क्या है, 12 अक्षर भेदितम। यानी यहाँ पर जो अक्षर हैं, जिसको यहाँ भगवान ने बताया है कि इनमें जो हैं, ये जो चक्र हैं, इनमें अक्षर जो है उन अक्षरों को भेदना है। तो अक्षर आप जानते होंगे कि शब्द जो है, ध्वनि जो है कैसे उत्पन्न होती है, और व्याकरण अगर पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत व्याकरण में भी इसके कुंडलिनी चक्र के कुछ अंश आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं तो फिर भी कुछ तो आते ही हैं। कि कुछ ऐसी ध्वनियाँ हैं जिसका उच्चारण कंठ से होता है, कुछ ऐसी ध्वनियाँ हैं जिसका उच्चारण तालु से होता है, कुछ ऐसी ध्वनियाँ हैं जिसका उच्चारण जीवा के उससे होता है, कुछ ऐसी ध्वनियाँ हैं जिसका उच्चारण जो है वो ऊपर से होता है, भ्रूमध्य से होता है। इस तरह से हमें बताया कुछ ध्वनियाँ ऐसी हैं जिसका उच्चारण यहाँ से होता है, हृदय स्थान से। कुछ ध्वनियाँ हैं जिसका उच्चारण नाभि से होता है, कुछ ध्वनियाँ हैं जिसका उच्चारण उसके भी नीचे से होता है। तो ये व्याकरण में तो ये इतना नहीं बताया गया। व्याकरण में तो अधिकतर कंठ जो है, तालु है, जीव है, इतना ही से ये माना गया है। यहाँ पर उसका वास्तव में पूरा पॉइंट निकल जाता है, यानी वो लास्ट स्टेज जब आता है तब,
क्योंकि व्याकरण में तो वह देखना होता है, लेकिन वह वास्तव में उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही थी उसको देखना है। ये योग की विद्या में से आता है, ये तंत्र विद्या में से। मान लीजिए अ का उच्चारण था आ, देख रहे हैं यहाँ कंठ का प्रयोग हो रहा है। आ ई उ ओ, ये सब जो है एक कंठ से उच्चारित कर रहे हैं, यानी जो स्वर है, ये स्वर जो हैं ये कंठ से उच्चारित हो रहे हैं। तो ये कंठ का जो चक्र है, जिसका भौतिक स्वरूप कंठ है, एक तरह से ऐसा समझ लें, और उस चक्र का जो आध्यात्मिक है उसको विशुद्धि कहा जाता है। तो ये विशुद्धि चक्र का, जिसका कि भौतिक स्वरूप कंठ होता है, इसका उच्चारण यहाँ पर जितने स्वर हैं अ आ ई उ, ये सब का उच्चारण यहाँ से हो रहा है। तो साधक को यह उच्चारण पहले तो ऐसे बोल के करेगा तो समझ जाएगा कि उच्चारण यहाँ से हो रहा है। ध्यान देगा मांसपेशियों की हरकतों पर, ध्यान उसको देना है कितना श्वास यहाँ पर रुकती है, ठहरती है, क्या होती है, और ध्यान उसको यह देना है कि श्वास की गति कितनी अवरुद्ध होती है, कितनी देर तक अवरुद्ध होती है, किन किन मांसपेशियों की आवश्यकता होती है, डायफ्राम की कहाँ जरूरत पड़ती है, नाभि की कहाँ जरूरत पड़ती है, हृदय की, फेफड़े की कहाँ जरूरत पड़ती है, तालू की कहाँ जरूरत पड़ती है, दांत का कहाँ उपयोग होता है, ओठ का कहाँ उपयोग होता है। तो उसको उच्चारण से ओष्ठ, ओ बोलेंगे ओ, तो यहाँ ओठ का प्रयोग हो रहा है, लेकिन उच्चारण स्थान कंठ आ रहा है, तो यानी कंठ और ओठ की सहायता से ओ बोल रहे हैं, ओ। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किन किन हमारे अंगों का उच्चारण में भूमिका आ रही है, उसको साधक को ध्यान देना होता है। और उसका जो उद्गम स्थान होता है, तो वह जिस चक्र के द्वारा वह गाइडेड है, उस चक्र को कहा जाता है कि इस चक्र में ये अक्षर हैं। तो ये जो चक्र होता है, इसमें क्या है कि ऊर्जा जो है वह घूम रही है, और ऊर्जा किस तरह से घूम रही है, तो पंखुड़ी के रूप में घूम रही है। तो ऐसा गोल गोल नहीं है, यह पंखुड़ी जैसा है, जैसे कमल की पंखुड़ियाँ होती हैं उस तरह से ऊर्जा ये घूम रही है। और ये पंखुड़ियाँ क्यों किस तरह से बन जाती है, तो जो नाड़ियाँ हैं उसमें जो प्राणवायु का जो प्रवाह होता है, आप जानते हैं कि कोई भी जो ध्वनि निकलती है तो वो ध्वनि सदैव वहीं से निकलती है जहाँ एक पाइप होता है, और पाइप पे छेद होता है, और छेद होता है उसमें हवा प्रवेश करती है। जैसे हमारे मुंह से निकल रहा है तो यहाँ हवा के कारण ही निकल पा रहा है, तो हवा के कारण ही यहाँ ध्वनि की उत्पत्ति हो रही है। तो ये ध्वनि तो हम जो बोल के निकाल रहे हैं वह, लेकिन यह सोचिए कि जो हम विचार से उसी ध्वनि को सोचते हैं, जैसे मन से ही अगर हम सोचें तो वह ध्वनि कहाँ से निकल रही है। या अगर हम बोल नहीं रहे हैं लेकिन हम उस बोलने से पहले की अवस्था देखते हैं, तो आप देखेंगे कंठ से जो है, इसमें कंठ की मांसपेशियों का हल्का प्रयोग हो रहा है, तब जा करके, जैसे मैं अभी सोच रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ बोलने का, लेकिन मुंह से निकलने नहीं दे रहा हूँ, तो ये कंठ का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ की ध्वनि यहाँ जो है, यहाँ इसका उपयोग हो रहा है। यानी अव्यक्त स्थिति में, जब अभी वो व्यक्त नहीं हुआ है, अव्यक्त स्थिति में जो ध्वनि है वो अभी यहाँ पर है, विशुद्धि चक्र में है, और वो चक्र में वो ध्वनि वो कैसे उत्पन्न होने के है, यानी अभी वो अभिव्यक्त अवस्था में नहीं है, बल्कि अभी वो पश्यंती की अवस्था में है, या और भी जब सूक्ष्म हो जाएगा तो परावस्था में चला जाएगा। तो परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, ये ध्वनि की 4 स्थितियाँ शास्त्र में बताई गई है। तो जब हम हल्का सा संकल्प ही कर लेते हैं तो वह जो है, अगर हम उसे देख सकते हैं, यानी वह अक्षर रूप में है, तो वह पश्यंती में आ जाएगा। अगर अक्षर रूप में अभी नहीं देख पा रहे हैं, सिर्फ वो एक हल्का सा संकल्प के रूप में है, यानी उस ध्वनि के पहले की जो स्थिति है जिससे कि वह ध्वनि उत्पन्न हो रही है, यानी अव्यक्त से जो व्यक्त हो रहा है वह परा की स्थिति है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे मैंने बताया कि जो नाड़ियाँ हैं, अब ये जो चक्र हैं इसमें नाड़ियाँ हैं, ईला है, पिंगला है, सुषुम्ना है, चित्रणी है, ये जो है ब्रह्म नाड़ी है। तो सुषुम्ना के भीतर में
सूचना के भीतर में उससे सटी हुई चित्रण नाड़ी है और उसके भीतर में ब्रह्म नाड़ी है। तो अब उन नाड़ियों से जब हमारी प्राण शक्ति प्रवाहित होती है तो वह अव्यक्त ध्वनि उत्पन्न करती है और फिर वे ध्वनियाँ इस तरह से हो जाती हैं कि अब अभी पूरा व्यक्त भी नहीं है लेकिन फिर भी उसको देख सकता है। एक अच्छा सिद्ध व्यक्ति उसको देख सकता है, उसको पश्यंती कहा जाता है। तो जब हम उसको देख पा रहे हैं तो उस वक्त अब चूंकि वो ध्वनि जब किसी एक चीज़ से निकल रही है तो ध्वनि है, तो जाहिर से है बात है कि उसका कोई वेवलेंथ होगा, कोई फ्रिक्वेंसी होगी, उसके हिसाब से उसका चित्रण भी होगा, यानी उसका फॉर्म भी बनेगा। ध्वनि का, हर ध्वनि का फॉर्म भी होगा, आकार भी होगा। तो वह जो आकार होगा वह देवनागरी लिपि में है, यानी इसीलिए उसको देवनागरी कहा जाता है। उस लिपि को देवनागरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह कोई मन कल्पित नहीं है कि हम इसको ऐसे लिख लेंगे ए पी, ये तो अपने मन से एक सोचा गया है कि हम इसको ऐसे लिख लें। वास्तव में अस्तित्व में वो उस तरह से है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन देवनागरी लिपि ऐसा है कि अगर आप अ बोलेंगे तो अ उच्चारण को अगर हम पिक्टोरियल फॉर्म में लाएंगे तो जैसे अ लिखा जाता है उस तरह से देवनागरी लिपि में जैसा लिखा है वैसा ही वह अंकित हो जाएगा। इसलिए इसको देवनागरी लिपि कहा जाता है, क्योंकि वह वास्तव में अ जैसा है वैसा का वैसा वो अक्षर है। तो उस अक्षर को हमें महसूस करना है। अब वह अक्षर जो है अ है, आ है, तो उसको जो है साधक दिखता है। तो पहले क्या करना है? श्वास प्रश्वास को जब श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, तो उसके बीच में मध्य में एक मध्य स्थिति होती है, मध्य दशा उसको कहते हैं। एक कुंभक होता है जिसको योग की भाषा में, अष्टांग योग की भाषा में कुंभक कहेंगे। तो वह कुंभक जब धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा, जब ध्यान उस पर देते हैं तो वो बड़ा होता है। बड़ा होते होते जितनी श्वास है और प्रश्वास है उसकी लंबाई जितनी है उतने ही लंबी कम से कम जब कुंभक हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए लंबी, तब क्या होगा कि शरीर में बहुत सारी जो अनुभूतियाँ हैं वे होंगी, जो आध्यात्मिक अनुभूतियाँ हैं वे होंगी। उसमें मैंने पहले बता दिया था कि विद्युत न्यूरॉन्स फायरिंग के कारण विद्युत हो जाएगा, फिर उसका प्रकाश स्वरूप हो जाएगा, ये सब हैं। लेकिन अब यहाँ पर ध्वनि ऊर्जा पर बात हो रही है। प्रकाश ऊर्जा की बात पहले के श्लोकों में हो गई, विद्युत ऊर्जा की बात पहले के श्लोकों में हो गई, हाँ, प्राणवायु की बात भी हो गई। अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर अक्षर की बात हो रही है। इस श्लोक में अक्षर की बात है, ध्वनि की बात है। तो ये शक्ति का वह स्वरूप जो ध्वनि के रूप में है उसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, साधक को यह जानना है। ये बिल्कुल वैज्ञानिक शोध की तरह है। ये ऐसा नहीं है कि झूठ मूठ का कुछ गढ़ लिया और उसके हिसाब से फिर जो है पूजा अर्चना शुरू कर दी, तो वैसा यहाँ नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल अनुसंधान करना है जैसे एक साइंटिस्ट करता है। तो हमारे शरीर में किस तरह से वो ध्वनि उत्पन्न होती है इस पर शोध कर रही है। मुंह से कैसे होता है, कंठ से कैसे होता है, ओठ से कैसे होता है, दांत से कैसे होता है, तालू से कैसे होता है, भ्रूमध्य से कैसे होता है, हृदय से कैसे होता है, नाभि से कैसे होता है, नाभि के नीचे से कैसे होता है, जननांग से कैसे होता है, उसके अग्रभाग से कैसे होता है। तो ये जो सारे चक्र हैं जो अभी बताया है, 12 चक्र मोटे तौर पर जो है तंत्र इसको जो मान के चल रहा है। वैसे तो 114 चक्र मैंने बताया भिन्न भिन्न स्थानों पर है, शरीर के भिन्न भिन्न स्थानों पर सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। हाथ में, पैर में, शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है, चाहे आँख है, कान है, नाक है, ओठ है, दांत है, जबड़ा है, कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पर कि चक्र नहीं है। ये जान लीजिए, सूक्ष्म सूक्ष्म चक्र हैं और उनके उतने नामकरण विस्तार से नहीं किए गए हैं और नहीं बताए गए हैं, सिर्फ वो बता दिया गया है कि इतना है। लेकिन मोटे तौर पर जो बताए गए हैं तो 114 चक्र हैं और उस 114 में से कोई 21 चक्र बताते हैं, कोई 14 चक्र बतला रहे हैं और सबसे ज़्यादा प्रचलित तो 7 चक्र है और पुराने शास्त्रों में तो और भी 6 चक्र है। तो 6 चक्र का वर्णन है 6 चक्रों का, लेकिन जो 7 चक्र हैं वे ज़्यादा
लोकप्रिय हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग को मुख्य ध्यान देना है कि ध्वनि की उत्पत्ति कैसे हो रही है। तो बोलेंगे तो इतना तो स्पष्ट हो जाएगा कि कंठ से हो रहा है, यानी विशुद्धि चक्र से हो रहा है। ये विशुद्धि चक्र का स्थान है, तालु की स्थिति है और ब्रह्मरंध्र है और आगे और जो सहस्रार चक्र जो होते हैं, शक्ति व्यापिनी चक्र जो यहाँ तंत्र में बतला रहे हैं। तो सभी चक्रों में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग है कि व्यंजन कहाँ से उत्पन्न होते हैं। जैसे स्वर का बताया मैंने, उसी तरह से सब हैं, अलग अलग स्थानों पर उत्पन्न होने वाले चक्र हैं कि जितने भी चक्र हैं और हमारे शरीर के जो अंग हैं उनके अभिव्यक्तियाँ हैं। और उन स्थानों पर जो चक्रदल कमल है, वो कमल के रूप में है, पंखुड़ी के रूप में है, तो उनमें अक्षर अंकित हैं। अक्षरों को अंकित किया गया। अगर आप किताब में देखेंगे तो अक्षर अंकित दिखेंगे आपको, लेकिन वे अक्षर क्या वहाँ लिखे गए नहीं, वहाँ पर उस तरह से उसको उस अवस्था में सिद्ध व्यक्ति को वो दिखते हैं। और वैसी ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं प्राणवायु की वजह से। तो जैसे मूलाधार चक्र है, उसमें श के जो है श, ये जितने श है तो श, श, स, व, ये जो है ये मूलाधार से निकलते हैं। और अगर स्वादिष्ठान में चले जाएंगे तो उसमें य, र, ल, म, भ, श, ब, ब, ये निकलते हैं। ब, भ। तो म वर्ग के हैं, प वर्ग के, तो प वर्ग का इसमें म आ गया, भ आ गया, ब आ गया और य, र, ल आ गया। मणिपूरक में जाएंगे तो फिर प वर्ग का प आ जाएगा, फ आ जाएगा। मणिपूरक यानी जो नाभिका है, तो जब प उच्चारण करेंगे प, फ, आप ऐसा उच्चारण करके देखें जोर कहाँ पड़ेगा। आप देखेंगे कि नाभि पर जोर पड़ रहा है। द, थ, त यानी तवर्ग का है, तो तवर्ग का हो गया त, थ, द, त, न, प, फ, इसमें आ गया, अणा भी आ जाएगा। ये मणिपूरक चक्र में इसकी उत्पत्ति आ जाती है। उसी तरह से अनाहत का अगर आप देखेंगे तो उसमें टवर का आ जाएगा, ट, ठ, ड, इस तरह से आ जाएगा। घ आ जाएगा, चवर का भी आ गया, च, ज, झ, यहाँ भी आ जाएगा इसमें। तो ये च, छ, ज, इस तरह के ये सब अक्षर आ रहे हैं। जितने अक्षर हम लोग बोल सकते हैं, क, ख, ग, यानी क वर्ग के भी इसमें आ रहे हैं अनाहत चक्र में। और विशुद्धि का तो मैंने बता दिया आपको, स्व वाला स्वर के जितने अ, आ, ई, उ। और आज्ञा चक्र जो है उसमें ह, छ, छ जो है संयुक्त व्यंजन है, क और श मिलकर के यह जो है छ बनता है। तो यह जो है आज्ञा चक्र में है। और सहस्त्रार में तो ये सारे जो हैं एक साथ ही उपलब्ध रहते हैं और वो अक्षरातीत भी हो जाता है। उसके बाद जो व्यापिनी में जब जाएंगे हम लोग, जो इसमें व्यापिनी बताया गया है उसमें वो तो अक्षरातीत हो जाता है। तो यहाँ तक जो है अक्षर ब्रह्म तक है। इसके बाद जो है हम अक्षरातीत ब्रह्म में प्रवेश कर जाते हैं व्यापिनी में, उसी को यहाँ पर शिव कहा गया। तो यहाँ कहा गया है स्थूल और सूक्ष्म से। इसका जो श्लोक का जो अगला वो है, कहा जा रहा है स्थूल सूक्ष्म परिस्थित्या मुक्त्वा मुक्त्वा अंततः शिव। तो स्थूल से यानी पहले आप बोलेंगे आ बोलेंगे, हाँ, अब उसके बाद आप ओठ से गुदगुदाएंगे, फिर जो है बिना ओठ के खाली मन में सोचेंगे, लेकिन मांसपेशियों का प्रयोग करेंगे।
यानी बुदबुदाएंगे भी नहीं, बोलेंगे भी नहीं, लेकिन मांसपेशियों का प्रयोग होगा जो उसको उच्चारण में सहयोगी होते हैं। और उसके बाद फिर जो है आप सिर्फ सोचते हैं, विचारते हैं, विचारणा शक्ति से ही आप उसका वो करते हैं, अनुसंधान करेंगे। आपको धीरे धीरे वो अक्षर महसूस होंगे। जब वहाँ पर आप ध्यान साधना जिस तरीके से मैंने बताया कि आपको कुंभक जो है आधे से ज़्यादा वो होना चाहिए, उस तरह से करेंगे तो आपको धीरे धीरे वे अक्षर महसूस होने लगेंगे, क्योंकि वहाँ प्राणवायु उन नाड़ियों के छिद्रों से हो करके वहाँ पर वो अक्षर बना रहे हैं। तो वे अक्षर वहाँ आपको दिखेंगे भी पश्चंती की स्थिति में, वहाँ आपको सुनाई भी पड़ेंगे नाद की स्थिति में। उसको नाद कहा जाता है जो सुनाई पड़ते हैं। हालांकि अनहद नाद तो इस स्थिति यहाँ के जो चक्र हैं उसको कहा जाता है। और ये एक बात और समझिए, यहाँ जो ऊर्ध्व गति कहा जाता है, तो ऊर्ध्व मतलब ऊंचा ऊंचा होता है इस तरह से। लेकिन यहाँ पर ऊंचा का ऐसा नहीं है कि यहाँ से लेकर सिर से पैर तक, ये तो आपको भौतिक रूप से ऊंचा बताया गया है। लेकिन मूलतः उसकी सूक्ष्मता में अगर हम देखते हैं तो जैसे जो प्याज के छिलके का होता है, एक छिलका उतार दूसरा छिलका, इस तरह से उसकी सूक्ष्मता में है। तो इस तरह से सूक्ष्मता में हम प्रवेश करेंगे। और ऊर्ध्व में अंग के हिसाब से तो हम ऊर्ध्व गति का ऐसे हम दिखलाते हैं कि ये नीचे से जननांग से और गुदा द्वार से होते हुए यहाँ तक जा रहे हैं। तो अब वहाँ पर आपको अक्षर दिखेंगे। तो जैसे मूलाधार में 4 कमल दल दिखते हैं, स्वादिष्ठान में 6, फिर मणिपूरक में 10, फिर अनाहत में 12, फिर विशुद्धि में 16, फिर आज्ञा चक्र में 2, फिर उसके बाद 1008, जिसको मोटे तौर पर 1000 कर दिया जाता है। तो ये मोटे तौर पर की बात है। यहाँ पर जो 12 ये जितने भी हैं, री, 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 ये सब जो अक्षर हैं, इनको एक तरह से नपुंसक कहा जाता है। इनका उपयोग थोड़ा कम होता है। और अंत में जो है विसर्ग जो होता है, विसर्ग, तो वह जो है सहस्रार चक्र का वह माना जाता है। विसर्ग का मतलब हो गया, विसर्ग देखते हैं 2 डॉट दिया जाता है, बीच में खाली स्थान होता है। वो जो खाली स्थान होता है वास्तव में वह निराकारता को बतलाने के लिए है। वहाँ कोई ध्वनि नहीं है, कोई शब्द नहीं है। ध्वनि तक अह, हालांकि उसको हम लोग बोलते हैं अह, विसर्ग को अह बोलते हैं, लेकिन वह जो है जो 2 बिंदु है उसको बोलने के लिए है। और उसे आज्ञा चक्र में ह होता है, तो वो ह जो है ह के रूप में आ जाता है, तो वो विसर्ग भी माना जाता है। तो विसर्ग की शुरुआत एक तरह से आज्ञा चक्र में हो जाती है और वास्तव में उसका पूर्ण एहसास जो सहस्रार में होता है। तो वहाँ पर जो है निराकारता का एहसास होता है, वो ध्वन्यातीत अवस्था हो जाती है। और वो जो ध्वन्यातीत अवस्था है तो सिर्फ इस अर्थ में नहीं कि हम जो मुंह से बोल रहे हैं वह ध्वनि नहीं, जो स्फोट के रूप में है, यानी जो अभी पूरा का पूरा प्रकट नहीं है, अव्यक्त स्थिति में, उस ध्वनि की बात मैं कर रहा हूँ। परा की स्थिति की बात कर रहा हूँ, जो भी अव्यक्त है। तो वहाँ पर की जो स्थिति है वह जो वहाँ तक आप चले जाएंगे तो सूक्ष्म हो जाएगा। तो जब हम उस पर ध्यान धरते जाते हैं तो देखते हैं कि यह जो है स्थूल जो ध्वनि है वह धीरे धीरे कैसे सूक्ष्मता में बदल रही है, कि फुसफुसाने में बदल गई, फिर जो है खाली मांसपेशियों की हरकत में बदल गई, फिर जो है मानसिक हो गई। उसके बाद फिर मानसिक स्थिति से भी वो धीरे धीरे और सूक्ष्म होती चली गई, जब वह विसर्ग के रूप में एक तरह से हो जाती है, इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि वहाँ वह निराकार हो जाती है। क्योंकि ध्वनि भी जो है, मैंने जैसे बताया था आपको, और भी पहली बार बताया हूँ, पहले ही बताया हूँ कि कोई भी हम मान लीजिए कोई हम बना रहे हैं, कोई अक्षर बना रहे हैं, तो वो रेखा जैसी होती है और वो रेखा जो है बिंदु जैसी होती है। और वो बिंदु जो है वो सबसे सूक्ष्म बिंदु जो आप सोच सकते हैं वह है। और उसके बाद फिर क्या है कि उसके मध्य में जो गैप है, खाली स्थान है, जिसको कह सकते हैं एक तरह से मोटे तौर पर, लेकिन खाली नहीं है वह, लेकिन खाली कह रहे हैं क्योंकि वहाँ निराकारता है। उस निराकारता की वजह से वह खाली दिख रहा है। आकाश तत्व तो विद्यमान है। तो ये जो है जितने भी चक्र हैं इनके अलग अलग जो है रंग भी हैं। तो वहाँ पर जो जो तत्व विद्यमान है उसके हिसाब से रंग होते हैं।
जैसे कि पृथ्वी तत्व है तो वो पीला रंग हो जाएगा। तो ये जो तत्वों के जो रंग हैं तो वहाँ आकाश तत्व की विद्यमानता रहेगी और उसके बाद तत्वातीत अवस्था हो जाती है अंत में, जो ये सब आकाश तत्व भी वहाँ पर नहीं रहेंगे। वह जो है वास्तविक निराकार है। आकाश तत्व में क्या है कि अव्यक्त स्थिति है। अव्यक्त स्थिति, ध्वनि की जो अव्यक्त स्थिति है वह आकाश तत्व में, यानी आकाश तत्व से ही ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। उसके बाद क्या है, यानी परा की जो स्थिति है वह आकाश तत्व से है, लेकिन उसके बाद की जो अवस्था है वह निराकार तत्व है। तो वहाँ पर शिव तत्व है। उस वहाँ पर जो तत्वातीत अवस्था है उसको ही शिव तत्व कहते हैं। आकाश तत्व के बाद, यानी आप छठा तत्व मान लीजिए, 5 तत्व ये मान लीजिए, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 छठा तत्व आप शिव तत्व मानिए। तो शिव तत्व जो है वह निराकार तत्व है। अंत में वही यहाँ पर इस श्लोक में कहा जा रहा है कि मुक्त्वा मुक्त्वा अंततः शिव, किसकी से स्थूल से सूक्ष्म की ओर जब हम बढ़ते चले जाएंगे तो स्थूल छूटता चला जाएगा, मुक्त होता चला जाएगा, सूक्ष्म भी छूटता चला जाएगा, मुक्त होता चला जाएगा। इस तरह से होते होते हम अंततः शिव तक पहुंच जाते हैं। तो यह जो ध्यान विधि है तो इस तरह से आपको करना है। तो जिस जगह की मांसपेशी का आपको प्रयोग करना है, जिससे मान लीजिए मूलाधार का प्रयोग करना है, तो आपको मूलाधार की मांसपेशी को आपको खींचना पड़ेगा। वहाँ पर अश्विनी मुद्रा आपको लगानी पड़ेगी। तो अलग अलग स्थान के लिए अलग अलग मुद्रा लगानी पड़ती है, अलग अलग प्राणायाम करने पड़ते हैं। लेकिन यह जो योग का है, परंतु तंत्र क्या कहता है, तंत्र बस इतना ही कह रहा है कि आपको जो है श्वास प्रश्वास में आपको उसको जो मध्य दशा है, यानी जो कुंभक है, उसको आपको बढ़ाते जाना है और उसमें स्थिर रहना है और आपको अपने आप ही सब मालूम पड़ने लगेगा। इतना सिंपल सा है। और यहाँ पर अक्षर की बात कर रहे हैं तो वो अक्षर भेद दिया जाएगा, भेदितव्यम। तो ये 12 चक्र जो है भेद दिए जाएंगे और ये जो जितने वर्ण हैं, जैसे 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं, तो ये 44 जो हैं ये आपको महसूस होंगे। और जो भी जो ध्वनियाँ होती हैं, सूक्ष्म ध्वनियाँ जिनका जिक्र नहीं है, और क्योंकि बहुत सारे और भी जो सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनियाँ होती हैं, वे और भी जो पंखुड़ी हैं उनमें विद्यमान है काफ़ी सूक्ष्मता से। तो वे सब सभी आपको सुनाई भी पड़ेंगी, दृष्टिगोचर भी पड़ेंगी, लेकिन कान से सुनाई पड़ने का मतलब नहीं है। वहाँ का आपको भीतर से, जैसे कान से जो ध्वनि गई तो आप कहाँ से सुने, तो मस्तिष्क से सुने। तो ध्वनि चाहे कान से भीतर जाए, बाहर की ध्वनि तो मस्तिष्क भी सुनेगा, और भीतर भी जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो भी मस्तिष्क सुनता है। जैसे उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए इस तरह से, पेट आपका गुड़गुड़ गुड़गुड़ करता है भीतर गैस की वजह से, तो कान से हम नहीं सुनते हैं उसको। कैसे सुन रहे हैं, हम भीतर से सुन रहे हैं, लेकिन हमको हल्का सा कान में उसका इफेक्ट आ रहा है, उससे हमको लगता है कि कान से हम सुन रहे हैं, लेकिन वो भीतर के अंदर की ध्वनि है। उसी तरह से हमारा जब खून धड़कता है या जो हमारी सांस चल रही है भीतर से, तो उसकी जो है ध्वनि जो है हमको भीतर माइंड में महसूस होने लगती है। अंदर की जो ध्वनि है वह महसूस होने लगती है। जब भीतर आप इसको कान इसको सब बंद करेंगे तो सन 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 की आवाज़ भीतर आएगी, तो वो भीतर से हम सुनते रहते हैं। तो उसी तरह से भीतर से भी हमारे में सुनने की प्रक्रिया है, अंतर्ध्वनि उसको कहते हैं। तो वह अंतर्ध्वनि आपको इसमें महसूस होगी। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, परंतु इतना इस श्लोक के लिए अनिवार्य था। तो इस ध्यान विधि को अपनाएं आप, और इसके बाद देखेंगे कि किस तरह से आपको ध्वनि का, अक्षर का, सबका बोध हो जाएगा और इसको भेद करके अंत में शिव तत्व को उपलब्ध हो जाएंगे। तो जितने भी इसमें ध्यान की विधियाँ बताई गई है, इनमें से किसी भी एक को आपने फॉलो कर लिया तो आपको अंततः शिव तत्व की प्राप्ति होती है। ओम।